Hi guys, welcome to my channel. My name is Anmol Ahuja. यार रिसेंटली मुझे अभी मूव करना पड़ा था. आई वॉज लिविंग इन वैंकूवर डाउनटाउन, बट मेरी नई जॉब लग गई और मुझे होम ऑफिस सेटअप करना था, तो थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए था. तो इसके लिए आई स्टार्टेड सर्चिंग. अब वैंकूवर के आसपास नेबरिंग सिटीज़ हैं, जैसे कि हो गई बर्नबी, सरी, न्यू वेस्टमिंस्टर. इस पूरे को कहते हैं ग्रेटर वैंकूवर रीजन. और इसके जो अबाउट एवरेज रेंटल प्राइसेस हैं वो ये आ जाते हैं. नो, ये रेंट वेरी करता है बहुत सारे फैक्टर से, सच एज कि बिल्डिंग नई है, पुरानी है, बिल्डिंग में कोई अमेनिटीज़ हैं जैसे कि जिम हो गया, कोवर्किंग स्पेस हो गया. अब बिल्डिंग में कॉमन लॉन्ड्री है या इन स्वीट प्राइवेट लॉन्ड्री है, पार्किंग स्पेस अवेलेबल है या नहीं. अब मेरा बजट था अराउंड $1,500, तो मैंने अपनी रिसर्च फोकस करी बर्नबी में, जहाँ पे भी 2 बेडरूम कॉन्डो का रेट है अराउंड $2300 to $2500. उसमें से एक बेडरूम जो कि सेकेंडरी बेडरूम है वो $1,000 का रेंट पे चढ़ जाता है. सो यू कैन सब्सिडाइज योर कॉस्ट एंड तुम्हारा उसमें रेंटल आ जाएगा बिटवीन $1,300 to $1,500. नो, जो मैंने पहला अपार्टमेंट देखा, अब इस कॉन्डो में एंटर करते ही था पहले तो सेकेंडरी बाथरूम. इस कॉन्डो का रेंट था $2,300. देन इन स्वीट लॉन्ड्री एंड अ क्लोजेट. एंड उसके साथ था सेकेंडरी बेडरूम. नाउ द थिंग वो सेकेंडरी बेडरूम का क्लोजेट छोटा था. नेक्स्ट was the kitchen, which was really big and had lots of storage space. Master bedroom was again decently sized, has a closet and had a nice bathroom. बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि इसमें जो सेकेंडरी बेडरूम था उसका क्लोजेट बहुत छोटा था, तो उसे रेंट आउट करने में डिफ़िकल्टी होती. अब ये जो सेकंड देखा ये भी 2 बेडरूम था. दिस वॉज फॉर $2,200. इसमें सेकेंडरी बाथरूम था एंटर करते ही. देन यू हैड द सेकेंडरी बेडरूम एंड इसमें लिविंग स्पेस काफ़ी बड़ा था. एंड मास्टर बेडरूम वॉज ऑल्सो वेरी गुड साइज, जिसमें कि ऑफिस स्पेस आराम से सेटअप हो सकता है. इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये कह सकते हो कि ये ग्राउंड फ्लोर पे था, तो ग्राउंड फ्लोर पे पैटियो बहुत बड़ा मिल जाता है, सो यू कैन होस्ट पार्टीज या पेट वगैरह रखना हो तो इट इज़ ईजियर. बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये थोड़ा सा दूर था सिटी से, एंड कुछ भी करना हो, इवन ग्रोसरीज या कोई भी सामान लेने जाना हो तो काफ़ी दूर जाना पड़ता. अब जो ये मैंने थर्ड अपार्टमेंट देखा, ये भी इट वॉज अ नाइस प्लेस, एरिया सही था. आई वेंट टू अ बिल्डिंग, इट वॉज अ लो राइज बिल्डिंग, 3 or 4 floors maybe. I looked at the apartment, सब सही था. बट द ओनली थिंग विद दिस अपार्टमेंट वॉज ये थोड़ी पुरानी बिल्डिंग में था एंड इस बिल्डिंग में कोई अमेनिटीज़ नहीं थी सच एज अ जिम और अ कोवर्किंग स्पेस. एंड द रेंट फॉर दिस वॉज $2,300. अब ये जो मैंने नेक्स्ट वाला देखा ये था 19th फ्लोर पे. इसमें अभी कोई मूव आउट कर रहा था तो उनका सामान वगैरह पड़ा हुआ था. किचन भी अच्छे साइज का था. मास्टर बेडरूम हैड अ वॉक इन क्लोजेट. इसके व्यूज़ बहुत अच्छे थे. सेकेंडरी बेडरूम का साइज भी ठीक था उसमें, सो इफ़ यू वांट टू सेट अप अ डेस्क और समथिंग यू कैन डू दैट. बट ये था $2,500 का. सो इफ आई हैड द इंटरनेट और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, तो ये मेरा बजट ओवरशूट कर जाता इसमें. अब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, जिसमें कि एक तो आपको अपना इनकम प्रूफ देना पड़ता है, विच एन एक्सेप्टेबल लिमिट इज़ यू आर मेकिंग 3 times द रेंट. सेकेंडली आपको यहाँ पे अपने रेफरेंसेस देने होते हैं. 2 types ऑफ रेफरेंसेस एक्सेप्ट होते हैं. एक होता है एम्प्लॉयर रेफरेंस एंड द सेकेंड इज़ प्रीवियस लैंडलॉर्ड रेफरेंस. कोई लैंडलॉर्ड्स पर्सनल रेफरेंसेस भी अलाउ कर देते हैं, बट दैट इज़ सब्जेक्टिव.
अब अगर आप यहाँ पे बेसमेंट या कॉन्डो रेंटल के लिए देख रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे कि लॉन्ड्री अवेलेबल है इन स्वीट या नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप बेसमेंट में हो और आपकी इन स्वीट लॉन्ड्री नहीं है तो आपको कोई लॉन्ड्री शॉप्स वगैरह में जाना पड़ेगा, विच कैन बी समटाइम्स अ वॉक और अ हैसल, जस्ट जाने आने का एक प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली अगर अपार्टमेंट में हो तो यूजुअली कॉमन लॉन्ड्री होती है बिल्डिंग्स में where in suite is not available, but again that is an extra expense and that is usually in the basement होती है या फिर एक common floor पे होती है, and कई बार वहाँ पे जब आप जाओ तो नहीं मिलता, so you have to keep in mind that. Secondly, condo लेते हुए अगर आप सोच रहे हो गाड़ी लेने का या आपके पास गाड़ी है तो you have to make sure कि वहाँ parking space available है और आपको condo के उसके साथ मिल रहा है. If you are not getting a parking space, just to rent out a parking space in a condo, it can range anywhere from $50 to $200. And the third thing that you have to look for, कई अपार्टमेंट बिल्डिंग में स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होता है बेसमेंट में एंड अ सर्टेन कॉमन फ्लोर पे. Now sometimes for the storage space you get a good package deal. Otherwise storage space can also range from about $30 to $60 per month. एंड अगर बाहर भी रेंट करने जाओगे तो अराउंड सिमिलर $50-60 का रेंटल लगेगा. सो मेक श्योर दैट इफ यू आर गेटिंग अ पैकेज डील एंड इफ़ यू नीड मोर स्पेस तो आपको स्टोरेज भी इंक्लूडेड हो जाए उसमें. अब ये 4-5 2 बेडरूम कॉन्डो देखने के बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ 1 बेडरूम इन सरी, और वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सी यू नेक्स्ट टाइम.